और भाई राइट करें इसे, व्हाट्स द सीक्रेट फॉर राइट करें इसे। ओके भाई, सही भाई, बैक इन एक्शन। शर्ट अच्छी लग रही है मेरी। आज का क्या मतलब? What do you mean by that? I did not know if that was a compliment. मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा। अब हमने एजुकेशन पे तो बात कर ली। What do you think defines an educated person? Who exactly is an educated person? क्योंकि तुमने तो बता दिया कि बेटर ह्यूमन है, ठीक है, एक इंसान बेहतर हो जाता है तो वो एजुकेटेड कहलाते हैं, लेकिन एक एजुकेटेड पर्सन की पहचान क्या होनी चाहिए? क्या? I'll try to keep it short. Sure. Okay. Sure. थिंग इज़ कि एक there's a proverb जिसमें मैं बहुत staunchly believe करता हूँ, ठीक है, and that is कि we should never throw the baby out with the bathwater. Okay. And by that what I mean is कि I know the education system is flawed, but my perspective on this is कि instead of throwing away the entire education system, बिल्कुल. what I believe is that we should focus more towards correcting the flaws, right? Now getting back to your question, तो मेरे हिसाब से देखो, पहली बात तो ये कि educated person वो है that obviously has gone through a process, ठीक है ना, because हमारे tradition के अंदर भी यही है कि इल्म या नॉलेज हासिल करने की जो एक शर्त है वो ये है कि आपने उसके अंदर ज़माने गुजारने हैं, यानी उसके अंदर आपने टाइम लगाना है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि आजकल जो माइंड सेट है लोगों का क्या है भाई, वो एक छोटी सी 2 घंटे की वर्कशॉप हो जाए, सही है, और 4 घंटे जो है मैं मेहनत कर लूँ, उसके बाद मेरा एक पूरा एम्पायर खड़ा हो जाए। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। मैं ये समझता हूँ कि मेरा बेटा अगर स्कूल जाके अगर पेपर देता है और वो पेपर आके या ग्रेड जब भी उसका रिज़ल्ट आता है, अगर वो मुझे आके ये कहता है ना कि पापा मेरा B आ गया या मेरा A आ गया या मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई, तो आई विल बी आस्किंग हिम अनदर क्वेश्चन। अगर उसका D होगा या अगर वो फेल होगा तो भी मैं उससे यही पूछूंगा, डिड यू गिव इट योर बेस्ट शॉट? क्या ये जो भी एग्ज़ाम था या जो भी चीज़ें आपने सीखनी थी इसके अंदर, उसमें सीखने के लिए जो मेहनत, जितनी मेहनत आप कर सकते थे वो आपने की या नहीं की? और मेरे हिसाब से एजुकेटेड पर्सन जो इस टाइम से गुजरे, लेकिन जो मेंटोर्स हैं वो ग्रेड्स पे फोकस करने के बजाय एफर्ट्स के ऊपर फोकस करें, उसकी मास्टरी पे फोकस करें, इस चीज़ पे फोकस करें कि यार वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही। इफ़ ही इज़ डूइंग दैट, चाहे वो कोई भी ग्रेड ले ले, he will make do for himself, वो कुछ ना कुछ कर लेगा ज़िंदगी में। I have much more to say on that, मगर I would want के मुज़म्मिल share his thoughts on it. अच्छा मुज़म्मिल, apart from like talking about what defines an educated person, I'd also like you to talk about कि अभी जैसे तलाल क्या बोल रहा था कि भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्लॉड है, which it definitely is, सही है, और एक तो ये कि भाई ग्रेड से बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। व्हाट डू यू थिंक कि भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉड है, स्पेशली क्योंकि भाई तुम पढ़ा रहे हो बच्चों को, सही, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाह रहे हैं, भाई दुनिया में जाके पता नहीं जो भी करेंगे, लोगों की चोरियाँ पकड़ेंगे, XYZ व्हाटएवर। तुम्हें क्या लगता है अभी के स्टूडेंट्स को देख के क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉ है क्या, आखिर क्यों भाग रहे लोग? देखो, मुझे एक जो फ्लॉ नज़र आता है वो, या फ्लॉ तो नहीं कहूँगा, हाँ मेरे जहन में एक बहुत अच्छी हदीस आती है इसके हवाले से। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बच्चों के साथ बैठे हुए थे और तालीम फरमा रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो उनमें एक बच्चा जो था, उसके वालिद भी साहबी रसूल थे, वो लेने के लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा थोड़ी देर बाद आना, थोड़ी देर बाद आ जाए। वो थोड़ी देर बाद आए, फिर उनसे फरमाया थोड़ी देर बाद आ जाए। आखिर जब सब बच्चों का वक्त मुकम्मल हो गया ना, उस वक्त उनको आने दिया गया और कहा अब आप अपने बेटे को ले जाए। उन्होंने कहा हुज़ूर, मैं इस बात के पीछे हिकमत जानना चाहूँगा कि मैं पहले जब लेने आया तो आपने क्यों मना फरमाया और अभी आपने क्यों इजाज़त दी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इन बच्चों में एक बच्चा यतीम भी था, अगर तुम उसके सामने अपने बच्चे को लेने आते तो मुमकिन था कि वो तुम्हें देख के अपने बाप को याद करता। आप सोचें, क्या इससे भी ज़्यादा दुनिया में किसी को किसी का एहसास हो सकता है? ये एहसास का वो लेवल है। लेकिन उस एहसास के पीछे छोटी सी एक बात है जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ, जो तलाल का पॉइंट ऑफ व्यू था। जहाँ तक तलाल ने ये बात की ना कि यार मैं अपने बेटे को एक इंडिविजुअल अटेंशन देके कहूँगा डिड यू गिव योर बेस्ट शॉट और नॉट, सही है, यही चीज़ की मेरे हिसाब से आज सबसे ज़्यादा लैकिंग है। इस हदीस के अंदर उस बच्चे का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा ताल्लुक़ था कि वो एक इंडिविजुअल अटेंशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू में था। एक तो चलें हुज़ूर की ज़ात बहुत ही ज़्यादा आला है, लेकिन एक चीज़ हमें उसके अंदर और नज़र आती है कि एक इंडिविजुअल अटेंशन थी जो उस वक्त एक बच्चे को मिल रही थी, और एक तरबियती नशिस्त थी वो, एंड दैट इवन इज़ कमिंग फ्राम अ पर्सन हु डिड नॉट रीड एंड डिड नॉट राइट। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम उम्मी भी है कि ना आपने पढ़ा ना आपने लिखा, लेकिन
दुनिया का एजुकेशन, दुनिया के उलूम आपके सीने में अल्लाह ताला ने सिखा दिया रहमान अल्लमल कुरान की आयत से। अब तलाल वाले पॉइंट के ऊपर बिल्डअप करते हुए मैं इतनी सी बात कहूँगा, जो मुझे एक छोटा सा फ्लॉ नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी स्कूल पे छोड़ दी है। स्कूल की एक क्लासरूम में 25-30 बच्चे हैं, वेरी गुड पॉइंट। दैट टीचर इज़ नॉट गोइंग टू हैव दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग फॉर योर चाइल्ड जो आपके अंदर हो सकती है। तुम मुझे बात बताओ, तुम लोगों ने बचपन में पोइट्स के बारे में या बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा। हर किसी के बारे में हमने एक चीज़ कॉमनली स्टडी की है, दैट इनकी इब्तदाई तालीम घर में हासिल हुई। हाँ मैं हर किसी के बारे में ये चीज़ पे मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली बात करनी थी कि भाई एक बड़ा मसला हम लोगों को हर जगह देखा है मैंने, पेरेंट्स ने पूरी की पूरी बच्चे की एजुकेशन स्कूल के ऊपर छोड़ी हुई है। घर पे जब वो आता है ना, तो व्हाट पेरेंट्स यूजुअली डू इज कि भाई आईपैड पकड़ा दिया, कुछ भी पकड़ा दिया, टीवी के सामने रख दिया। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का मसला शुरू कहाँ से हुआ? जब मैं किसी बच्चे की बात करता हूँ, अपने माँ बाप के पास जाता है और किसी चीज़ का इज़हार करता है कि मुझे ये चाहिए, तो पहला रिस्पॉन्स माँ बाप का ये होता है, बेटा हमारे ज़माने में ये होता था। लुक, इफ़ यू आर गोइंग टू रिमाइंड देम ऑफ समथिंग विच वाज 20 years ago और से 30 years ago, देखो मेरा भाई मुझसे 5 साल छोटा है, मेरी और उसकी सोच में बहुत फ़र्क है। मेरी एक बहन है, शी इज़ 8 years younger to me, 8 to 9 years younger to me, उसकी सोच बिल्कुल डिफरेंट है जैसे मुझसे। तो मतलब तुम देखो अब जनरेशन क्या 20 साल तो नहीं रहा। आज अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ये कहेंगे कि हमारे ज़माने में ये हुआ करता था, तो वो चैलेंजेस और आज के चैलेंजेस में बहुत फ़र्क है। एजुकेशन मैंने उन स्टूडेंट्स के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से उतरते हुए देखी है जिनका ताल्लुक़ उनके पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा है, जो अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं सब कुछ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब वो ख्वाब देखा कि मुझे चाँद तारे और सूरज जो है वो सजदा कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले वो जाके किसको बताया? अपने वालिद को बताया। तुम मुझे बताओ कौन सा ख्वाब है जो हमने पूरी ज़िंदगी में पहले अपने वालिद को सुनाया, या कौन सा थॉट है? एक ही बार सुनाया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़िंदगी के साथ बढ़ती हुई उम्र में जितने भी चेंजेस आपके साथ फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल आए, आपने वो आपके दोस्तों से डिस्कस किए। वही दोस्त जो उसी सैक्रिफाइस से गुजर रहा है जिससे आप गुजर रहे हैं, और दोनों को एक वक्त में एक टीचर कंसंट्रेट नहीं कर सकता। जैसे आइंस्टाइन ने कहा कि अगर आप एक मछली को, सही है, इस चीज़ पे जज करो कि वो दरख्त पे चढ़ सकती है कि नहीं, सही है, तो वो पूरी ज़िंदगी क्या सोचेगी? वो पूरी ज़िंदगी अगर आपने उसको क्राइटेरिया ये दे दिया, बट आई थिंक वो सोचेगी नहीं। बट ऑब्वियसली, मगर पॉइंट ये है कि अगर उसके पास दिमाग होता और वो सोच सकती होती तो वो यही सोचेगी कि यार आई एम अ फेलियर, मतलब मैं तो कभी सक्सेसफुल। अगर उसको आपने सक्सेस का क्राइटेरिया ये दे दिया कि भाई तुम्हें दरख्त पे चढ़ना है, तो वो तो यही पूरी ज़िंदगी सोचेगी कि यार मैं तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। Just by the way, are you certain that Einstein said that? Even if he did not say it, ठीक है। Very good. Point is, if you say, you know, if you जो जिसने भी कही, हमेशा होना चाहिए। हाँ भाई देखो भाई, जिसने भी कहा है, हम तो बात बहुत अच्छी बात है, बात सही है। अब आइंस्टाइन ने कही हो या किसी ने भी कही हो, चलो मैं इस पे बात नहीं करता, लेकिन देखो मुझे ये है कि जो हम क्राइटेरियाज दे रहे हैं ना बच्चों को, वो क्राइटेरियाज गलत हैं। एक सोशल साइंटिस्ट थे, 1980s में उन्होंने एक रिसर्च की, एंड ही डिस्कवर्ड कि हमारे पास, जो मैंने तुमसे शायद एक दफ़ा पहले ही बात की थी, कि ही डिस्कवर्ड कि हमारे पास इस दुनिया में मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं। अच्छा, हम लोगों का जो फोकस है वो क्या है कि बच्चे के मैथ में, साइंस में स्कोर ज़्यादा आ जाए, एंड ही सेड कि दिस इज़ जस्ट वन टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस दैट वी आर जजिंग द स्टूडेंट्स ऑन, ठीक है। टू नेम अ फ्यू, सही है ना, टू नेम अ फ्यू, उसने कहा कि यार एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस भी होती है, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस क्या है कि आप इंसान, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिसके अंदर खुदा शनासाई, जिसको आप कहते हो, दुनिया के अंदर क्यों आए हैं, पर्पस एंड ऑल ऑफ दैट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उनकी बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। यू सी के कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब आपको वो कुछ बेचने आए, यानी वो कोई सेल्समैन, आप कुछ ऐसे होते हैं कि जब वो आपको कुछ बेचते हैं तो आप उनको रिफ्यूज़ नहीं कर पाते, द वे दे डू इट, राइट। ये तो आपकी अच्छाई है। कुछ बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, कुछ बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, कुछ बहुत अच्छे एनालिटिकल स्किल्स, 5 मिनट में बैठ के वो दोस्तियाँ लगा लेते हैं दोस्तों की। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, राइट। एक होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, उसने कहा ये, ठीक है। एक इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है जिसमें बंदा अपने आप को अच्छे से जान लेता है। फिर उसने कहा कि एक लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं, हमने कहा कि बैठे बैठे उनके शेर जो हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं, उनको अल्फाजों पे उबूर होता है, कमांड होती है, सही है। ड्राइंग है, उसके बाद फिर आर्ट्स हैं, उसके बाद फिर ये जो डिफरेंट जैसे डफ वगैरह और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद फिर एक जो एंड में आ रहा है, जो कि नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली, मगर जो लॉजिक की बेसिस के ऊपर इंटेलिजेंस है वो आती है। हम लोग दुनिया के हर बच्चे को जो क्राइटेरिया दे रहे हैं ना, फ्लॉ की बात कर रहे थे आप, तो फ्लॉ क्या है भाई
हम दुनिया के हर बच्चे को क्या क्राइटेरिया दे रहे हैं, भाई मैथ में तेरे 100 में से 90 आना चाहिए कम से कम। या तो तूने, अगर तू लड़का है तूने इंजीनियर बनना है, अगर तू लड़की है तूने डॉक्टर बनना है, लेकिन अगर यहाँ एक बहुत ज़्यादा है तो मैनेजमेंट, इससे ज़्यादा कबूल नहीं है। मैं 1 मिनट बस इसको कबूल